कोविड के नए केसों की संख्या में अचानक इजाफा हुआ। एक दिन में कोरोना संक्रमण के 774 नए मामले सामने आने के बाद देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,46,92,710 हो गई है। देश में करीब 4 महीने बाद संक्रमण के 700 से ज्यादा दैनिक मामले सामने आए हैं। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 4,623 पहुंच गई है। पिछले साल 12 नवंबर को संक्रमण के 734 दैनिक मामले सामने आए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक कर्नाटका में संक्रमण से एक मरीज की मौत के बाद देश में मृतक संख्या बढ़कर 5,30,790 हो गई है। इस वीडियो के रिकॉर्ड किए जाने तक भारत में अभी तक कुल 4,41,57,297 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं, जबकि कोविड-19 से मृत्यु दर 1.19% है। मरीजों के ठीक होने के राष्ट्रीय दर 98.80% है। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की 220.64 करोड़ खुराक लगाई जा चुकी है। मालूम है कि भारत में 7 अगस्त 2020 को कोरोना संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त 2020 को 30 लाख और 5 सितंबर 2020 को 40 लाख से ज्यादा हो गई थी। संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर 2020 को 50 लाख, 28 सितंबर 2020 को 60 लाख, 11 अक्टूबर 2020 को 70 लाख, 29 अक्टूबर 2020 को 80 लाख और 20 नवंबर को 90 लाख पार कर गए थे। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के संभावित स्थानीय प्रसार का हवाला देते हुए संक्रमण के मामलों को बढ़ने से रोकने के लिए गुरुवार को 6 राज्यों में यानी कि महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक से जोखिम आकलन आधारित रुख अपनाने को कहा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इन राज्यों को लिखे एक पत्र में कहा, कुछ राज्य हैं जहां बड़ी संख्या में मामले आ रहे हैं, जिससे ये संकेत मिलता है कि संक्रमण का संभावित स्थानीय प्रसार हो रहा है। भूषण ने इन राज्यों के छोटे स्तर पर कोविड-19 की स्थिति का निरीक्षण करने और बीमारी के तत्काल और प्रभावी प्रबंधन के लिए आवश्यक उपायों के क्रियान्वयन, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी विभिन्न परामर्श का प्रभावी रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह भी दी है। उन्होंने राज्यों को संक्रमण पर करीबी नजर रखने को कहा है। भारत में पिछले कुछ महीनों में कोरोना वायरस के मामलों में काफी कमी आई है। पिछले कुछ हफ्तों में देश के कुछ हिस्सों में कोविड-19 के मामले बढ़े हैं और 8 मार्च तक एक सप्ताह में कुल 2082 मामले दर्ज किए गए और 15 मार्च तक ये मामले बढ़कर 3,264 हो गए। भूषण ने कहा कि महाराष्ट्र में एक सप्ताह में संक्रमण के मामले 355 से बढ़कर 668 हो गए। गुजरात में एक सप्ताह में कोविड-19 के मामले 105 से बढ़कर 279 हो गए। पत्र के अनुसार तेलंगाना में संक्रमण के मामले 132 से बढ़कर 267 हो गए हैं। तमिलनाडु में इस दौरान मामले 170 से बढ़कर 258 हो गए हैं। केरल में एक सप्ताह में कोरोना वायरस के मामले 434 से बढ़कर 579 हो गए हैं। कर्नाटक में इस दौरान संक्रमण के मामले 493 से बढ़कर 604 हो गए हैं। खैर, आप अपना ख्याल रखें, कोविड-19 के रेगुलेशंस को फॉलो करें और देश और दुनिया की खबरों के लिए भी आप जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।